सी पैक गेम चेंजर है और भारत को इसी का डर है। भारत अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके सी पैक को निशाना बनाता है। भारत समझता है रुकावटें डालने से मंसूबा कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा। इंडिया सी पैक की तरक्की नहीं चाहता। तर्जुमान पाक अफवाज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत सामने ला चुका। शवाहिद को आलमी बरादरी ने संजीदा लिया। डोजियर के बाद दुनिया भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुलकर बात कर रही है। हम रुकेंगे नहीं, संगीन मामला उजागर करते रहेंगे। भारत को मकबूजावादी से भी तवज्जो हटाने नहीं देंगे। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में भी पाक फौज हुकूमत के शाना बशाना है। दूसरी लहर में तैयारी पहले से खासी बेहतर है। पहली लहर में सेहत के निज़ाम में खामियां सामने आई, जिन्हें दूर करने के लिए हंगामी बुनियाद पर इकदाम किए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, NCOC में फौजी और सिविलियन मरबूत नुमाइंदगी है। ये तजर्बा बहुत अच्छा रहा। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए। जैयद उलमा ने सियासी जमातों से जलसे ना करने की अपील कर दी। सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कोरोना पर उलमा कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत का जुमे को कोरोना वबा से बचाव के लिए यौम दुआ मनाने का ऐलान। अवाम से एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। कहा, मसाजिद में एक बार फिर SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में तशवीशनाक इजाफा। NCOC ने खतरे की घंटी बजा दी। सबसे बड़ा शहर वायरस के फैलाव का गढ़ बनने लगा। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20% से जायद हो गई। NCOC का इजहार तशवीश। हैदराबाद में शरह 18, एबटाबाद में 14, मुजफ्फराबाद में 11, मीरपुर आजाद कश्मीर में 10, पेशावर और कोयटा में 9, स्वात में 7 और इस्लामाबाद में 6% से जायद रही। कोरोना मजीद 39 जिंदगियां निकल गया। 3499 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। कराची में कोरोना का तेजी से फैलाव। जिला बस्ती के मजीद इलाकों में 16 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके शामिल। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। लाहौर और मुल्तान में कई दुकानें सील, मुकदमात भी दर्ज। पंजाब में कैदियों को जेल पहुंचने पर करंतना किया जाएगा। कोरोना से बचने के लिए पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को मिलकर किरदार अदा करना होगा। खतरनाक सूरत हाल हो तो हुकूमत और अपोजिशन से तवक्को है कि कौम को मुत्तहिद करे। अवाम, रियासती इदारे और सियासी क़यादत के एहतराम के बगैर किसी फैसले की अहमियत नहीं। NCOC के अहकामात पर अमल जरूरी है। कोरोना के बायस इज्तिमात पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक है। मामला कौमी सलामती का बन चुका, मगर अपोजिशन मानने को तैयार नहीं। वुज़रा और मामलीन भी बयानबाजी में उलझ गए। कोरोना की खतरनाक सूरत हाल पर AY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। डॉक्टर्स, माहिरीन और सीनियर तज्ज़ियाकारों ने तज्ज़िये और तबसरे। डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं, दूसरी लहर न्यूयॉर्क की तरह तबाही फैला रही है। कराची के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं रही। 126 से ज्यादा डॉक्टर्स जान से जा चुके हैं। जनवरी और फरवरी के महीने खतरनाक हैं। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। कौमी स्क्वाड के मजीद 2 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 10 हो गई। कीवी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों अफराद हिस्टोरिकल होने पर नॉन इन्फेक्शियस हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोबारा कोच लखपत जेल मुंतकिल। दोनों को बेगम शमीम अख्तर की तजहीज़ तकफीन में शिरकत के लिए परोल पर रिहा किया गया था। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया। परोल पर रिहाई कानूनी हक है। चेयरमैन नैब ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ करप्शन केस की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह
साबिक डायरेक्टर CDA असदुल्ला फैज के खिलाफ भी तहकीकात होंगी। चेयरमैन नैब कहते हैं कि करप्शन फ्री पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह है। डार्विन बन गए। नवाज शरीफ की सियासी कलाबाजियों को एवोल्यूशन करार दिया। उनके इस दावे से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी की याद ताज़ा हो गई। डार्विन का भी यही दावा है कि इंसान पहले बंदर था, लाखों साल कलाबाजियां खाने के बाद इंसान बना। इमरान खान वक्त पूरा करेगा, जलसों से कहीं नहीं जाएगा। वजीर रेलवे की पेशगोई। कहा, ऑपोजिशन वाले कहते हैं वोट को इज्जत दो और वोटर को कोरोना में धक्का दो। आप सितम करोगे तो हम सितम करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे। जिस किस्म की हिकमत अमली बनाओगे हुकूमत भी वैसे ही पेश आएगी। पाक फौज के खिलाफ बयानिए से आपकी सियासत खत्म होने जा रही है। इसहाक डार बदनाम हो गया है। लाहौर में PTM का जलसा रेफरेंडम साबित होगा। वक्त आ गया है इस हुकूमत को घर वापस भेजा जाए। ये हुकूमत अवाम पर महंगाई, बेरोजगारी, तबाही के सबब बनी है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की गोलाबारी। कहा, PTM पाकिस्तान को दोबारा हासिल करेगी। नए इलेक्शन होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जवाबी वार। कहा, मुंतखब वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा गैर आईनी और गैर कानूनी है। PTM सुन ले, 2023 तक इमरान खान ही वजीर आजम रहेंगे। ऑपोजिशन का टोला मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के डर पे है। नए मुल्जिमान को हिरासा करे, ना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। हर रेफरेंस में 90 रोज का रिमांड तो जुल्म है। वाइट कॉलर क्राइम में दस्तावेजी शवाहिद देना होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, क्या तहकीकात के लिए नैब अफसर तरबियत याफ्ता नहीं? जस्टिस मज़ाहिर अली का इस्तफसार। आइंदा समाअत में मुआवनत के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अदालत तलब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। हाईकोर्ट के एडहॉक जजेस के लिए बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी के नामों की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने दोनों नाम पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के लिए भिजवा दिए। वजीर आज़म इमरान खान से प्रिंस ऑफ वेल्स शहजादा चार्ल्स का टेलीफोनिक राबता। पाक बरतानिया ताल्लुकात पर और कोरोना वबा पर गुफ्तगू। प्रिंस ऑफ वेल्स ने मौसमियाती तब्दीली के खतरे से निमटने के पाकिस्तानी अज़्म का खैर मकदम किया। खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक माजूर अफराद का आज आलमी दिन। वज़ीर आज़म इमरान खान का एहसास किफ़ालत पॉलिसी के तहत खुसूसी अफराद के ख़ानदान को 2000 माहाना देने का ऐलान। प्रोग्राम से खुसूसी अफराद के 20 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। वफाकी वजीर असद उमर के ज़ेर सदारत ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर इजलास। K4 प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन एजेंसी की तब्दीली की समरी एक्निक भेजने का फैसला। मंजूरी के बाद वापडा बाज़ाब्ता तौर पर प्रोजेक्ट को संभाल सकेगा। सनअत और अस्पतालों के वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोगों को सहूलत नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली की नमाज जनाजा रुझान जमाली में अदा कर दी गई। जनाजे में हजारों अफराद की शिरकत। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात का मीर जफरुल्लाह जमाली के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, आने वाला मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में 5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज। आज भी लाखों बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, न्यूजीलैंड में हालात इंग्लैंड से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ग्राउंड में प्रैक्टिस को बहुत मिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस शुरू होगी तो ये सब पीछे रह जाएगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,582 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,995 रुपए 11 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 99 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सिद्दी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।